फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार श्री सुखन लाल आदर्श कन्या इंटर कॉलेज मीरापुर मुजफ्फरनगर में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डेटा संचार की अवस्था यानी डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। बच्चों, डेटा ट्रांसमिशन मोड बोल दो या डेटा कम्युनिकेशन मोड्स, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों तरीके से कैसे ही पूछा जा सकता है, कम्युनिकेशन आए या ट्रांसमिशन आए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इस विषय में। ठीक है, दोनों एक ही बात है। बात को कम्युनिकेशन का मतलब कल भी हमने बताया था, दो डिवाइसेस के बीच में डेटा का आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके लिए बच्चों तीन मोड्स होते हैं। पहला सिंप्लेक्स अवस्था यानी कि सिंप्लेक्स मोड। इसका मतलब होता है वन डायरेक्शन ट्रांसमिशन, मतलब इस अवस्था में केवल डेटा को एक ही दिशा में भेजा जा सकता है। मतलब सिंप्लेक्स मोड एक ऐसी अवस्था है जिसमें डेटा को केवल एक ही दिशा में ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब जो सेंडर होगा वो केवल डेटा को सेंड करेगा, वो रिसीव नहीं कर सकता है। इसको हम यूनी डायरेक्शन ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। यूनी डायरेक्शन ट्रांसमिशन का मतलब है कि डेटा को एक समय एक ही दिशा में ट्रांसफर करना। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल तुम्हारे सामने है, टीवी, रेडियो, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। बच्चों, आपने टीवी में प्रोग्राम देखे होंगे। जब टीवी में प्रोग्राम आते हैं तो हम केवल वहां से डेटा को रिसीव करते हैं, हम केवल प्रोग्राम्स देख सकते हैं। हम कभी भी टीवी में प्रोग्राम देखते हुए अपनी बातें टीवी में प्रोग्राम चलते हुए व्यक्ति को नहीं कह सकते। इसका मतलब हम केवल डेटा को एक ही दिशा में प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने व्यूज मतलब रिसीवर वापस सेंडर को डेटा नहीं भेज सकता। दूसरा है तुम्हारा माउस। बच्चों, माउस में आपने देखा होगा, जब हम माउस से क्लिक करते हैं तो हमारा जो सूचना है वो सीपीयू के पास जाती है। कभी भी सीपीयू से सूचना माउस के पास नहीं आती। इसका मतलब जो माउस है वो भी हमारा किस तकनीकी के पे काम करता है, वो करता है सिंप्लेक्स मोड पर। आपने कीबोर्ड देखा होगा, जब भी हम कीबोर्ड का बटन दबाते हैं तो कीबोर्ड से सूचना सीपीयू के पास जाती है, और कभी भी सीपीयू से वापस सूचना कीबोर्ड के पास नहीं आती। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है, टीवी है, रेडियो है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? ये है तुम्हारे सिंप्लेक्स मोड के। अब बात को दूसरे जो ट्रांसमिशन का जो वे है वो है तुम्हारा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है बात को डेटा का ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में होना। मतलब यह डेटा ट्रांसमिशन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें डेटा को दोनों दिशाओं में भेजा जा सकता है। मतलब सेंडर रिसीवर का काम भी कर सकता है और रिसीवर सेंडर का काम भी कर सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन आ जाती है, इसमें बच्चों एक बार में केवल एक ही दिशा में डेटा को भेजा जाएगा। जब एक सेंडर डेटा सेंड करके स्टॉप हो जाता है तब रिसीवर वापस उसको डेटा भेज सकता है। मतलब इसमें क्या होगा, डेटा तो दोनों दिशाओं में सेंड किया जा सकता है लेकिन एक समय में केवल एक डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन, मतलब वन डायरेक्शन एट ए टाइम। इसमें डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा वो एक समय में केवल एक ही दिशा में होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि वॉकी टॉकी। बच्चों, आपने देखा होगा जब पुलिस वालों के हाथ में एक वायरलेस यंत्र होते हैं जिसको वॉकी टॉकी बोलते हैं। इसमें मैसेज रिसीव करते हैं जब तक सेंडर ओवर एंड आउट नहीं बोलता तब तक रिसीवर अपने पास से कोई भी मैसेज सेंडर को नहीं भेजता। जब उधर से हमारे पास सूचना आ जाती है ओवर एंड आउट, इसका मतलब सेंडर अपने मैसेज को भेजकर स्टॉप हो चुका है, तब रिसीवर वापस सेंडर को अपनी बात बता सकता है, मतलब डेटा को भेज सकता है। दूसरा एग्जांपल इसका हो सकता है एक संकरा पुल। मान लीजिए एक संकरा पुल है तो उस पर एक ही दिशा से गाड़ियां आ रही है, तो दूसरी दिशा से गाड़ियां तब तक नहीं जा सकती जब तक कि एक दिशा की गाड़ी को रोक दिया नहीं जाएगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है आपके हाफ डुप्लेक्स मॉडल के एग्जाम्पल है। तीसरा आता है बात में फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन की एक ऐसी अवस्था है
जिसमें डेटा का संचरण दोनों दिशाओं में एक ही समय में किया जा सकता है। मतलब एक ही साथ सेंडर रिसीवर का काम भी कर सकता है और सेंडर का काम भी कर सकता है। मतलब इसमें क्या होगा, एक ही समय में डेटा को भेजा भी जा सकता है और प्राप्त भी किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन। मतलब ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन एट ए टाइम। इसमें क्या होता है बच्चों, डेटा को एक ही समय में दोनों दिशाओं में भेजा जा सकता है। अब अगर हम ये डायग्राम लेके चले, ये सेंडर है और ये रिसीवर का भी काम करेगा, ये सेंडर रिसीवर का काम करेगा। तो बच्चों इसमें देखिए ये जो एरो है ये दोनों दिशाओं में लगी हुई है। मतलब सेंडर डेटा को सेंड भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, एक ही समय में डेटा को सेंड और रिसीव किया जा सकता है। तो ठीक है बच्चों, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, एक बार और इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेटा संचार की अवस्थाएं। बच्चों डेटा संचार की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है। एक है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड का मतलब वन डायरेक्शन ट्रांसमिशन। इसका मतलब इसमें सूचनाओं को केवल एक ही दिशा में भेजा जा सकता है। इसमें जो सेंडर है वो केवल सेंडर का काम करेगा, रिसीवर केवल रिसीवर का काम करेगा। सेंडर केवल डेटा को भेजेगा और रिसीवर केवल डेटा को प्राप्त करेगा। जैसे कि आप इस डायग्राम से समझ रहे हो, इसमें एरो केवल एक ही दिशा में, इसमें एरो केवल एक ही दिशा में रहेगी, कभी भी एरो इधर नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों। दूसरा है तुम्हारा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में जैसे कि मैं बताया ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। इसमें क्या होता है, डेटा का ट्रांसमिशन एक समय में केवल एक ही दिशा में होगा। जैसे कि अगर हम चित्र से समझे तो बच्चों ये सेंडर है, इसने डेटा को सेंड किया, यहाँ रिसीवर ने डेटा को रिसीव किया। जब सेंडर डेटा सेंड करके स्टॉप हो जाता है तो फिर रिसीवर क्या करता है, सेंडर बन जाता है और अपना डाटा उधर दूसरी डायरेक्शन में भेज सकता है। तो यहाँ पे सेंडर रिसीवर का, रिसीवर सेंडर का दोनों काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कभी भी एक ही समय में सेंडर और रिसीवर डेटा को सेंड नहीं कर सकते। अगर बाई चांस सेंडर ने डेटा को सेंड कर दिया, उधर से रिसीवर ने डेटा को सेंड कर दिया तो डेटा क्रैश हो जाएगा, तो डेटा किसी को भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है बच्चा, ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन एट ए टाइम। इसमें क्या होता है, डेटा का ट्रांसमिशन एक ही समय में दोनों दिशाओं में किया जा सकता है। और उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है तुम्हारा टेलीफोन या मोबाइल फोन। बच्चों तुमने अक्सर देखा होगा जब हम मोबाइल पे बात करते हैं तो एक ही साथ में सेंडर और रिसीवर दोनों ही अपने बातों को कह सकते हैं। तो बच्चों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके, धन्यवाद।